ओके, अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअली लेटर ऑफ इंटेंट आपने लिखना कैसे है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है लिखना कि इसको आप कंपाइल कैसे करते हैं और लिखते कैसे हैं। लेटर ऑफ इंटेंट में सबसे पहली जो सेक्शन है, सबसे पहला सेक्शन जो है, इसमें आपने लिखना है कि टर्की आपने क्यों चूज़ किया है और आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, इस तरह की चीज़ें हैं ना, और पास्ट के एक्सपीरियंसेस वगैरह जो भी हैं आपके। तो इसमें आप अपना ये लिख सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एआई या चैट जीपीटी वगैरह बिल्कुल ना लिखें उसके थ्रू। क्यों ना लिखें? क्योंकि इनके पास जो है अपना एक डिटेक्टर होता है। कोई भी वेबसाइट में इन्होंने अपना कुछ डाला हुआ है, आई डोंट नो व्हाट, लेकिन जैसे ही आप इसको फ़िल अप करते हैं तो वो इनको बता देता है कि ये कितना परसेंट एआई के थ्रू रिटन है। ये खुद भी चेक करते हैं उसको। तो अगर वो एआई के थ्रू रिटन होता है तो उसी वक़्त जो है आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। आप शॉर्टलिस्ट ही नहीं हो पाते इंटरव्यू वगैरह के लिए। तो चैट जीपीटी के थ्रू बिल्कुल ना लिखें। आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, आप सोचें कि क्यों करना चाहते हैं, अपने लिए एक वर्ड फाइल बनाएँ और उसमें जो है ये लेटर ऑफ इंटेंट 1 दिन 2 दिन लेके ये सब कुछ फिल करते हैं। अपना चैट जीपीटी के थ्रू जो है आप एक आइडिया ले सकते हैं कि लेटर ऑफ इंटेंट से आइडिया ले सकते हैं आप ये कॉपी पेस्ट करके, लेकिन बिल्कुल उससे अलग लिखें ताकि ये ना हो। और उसको आप फिर कैसे चेक कर सकते हैं कि ये एआई के थ्रू काफ़ी ऐसे टूल्स हैं जिसमें एआई आपको वो बता देता है, मतलब वो टूल आपको बता देता है कि ये कितना परसेंट एआई से रिटर्न है। लेकिन जो सबसे जेन्युइन टूल है और सबसे सही टूल है, वो ये वाली वेबसाइट है, ये originality.ai/AI चेकर। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, तो उधर से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे आके आप अपना टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें तो ये आपको बता देगा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। लेटर ऑफ इंटेंट मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये मैंने अपनी फ़ाइल बनाई हुई है। तो इसको मैं सिंपली कॉपी करके यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। लेटर ऑफ इंटेंट पे मैंने सिंपल ये लिखा हुआ है आपके आइडिया उसके लिए कि ये आपने बैकग्राउंड क्या है मेरा, ठीक है, और मैं ऑलरेडी टर्माइट्स पे काम कर चुका हूँ। मेरी जो है स्पेशलिटी ही टर्माइट्स है। तो वही चीज़ें मैंने इसमें दोबारा लिखी हुई हैं कि आप कैसे जो है टर्माइट्स पे काम कर सकते हैं। मतलब मैं कैसे टर्माइट में फ्यूचर में काम कर सकता हूँ। तो वही चीज़ मैंने की है कि मैंने पास्ट में क्या किए थे और टर्की में मैं क्या कर सकता हूँ और इन फ्यूचर में क्या करूँगा। तो इसको मैं यहाँ पे वो कर दिया है, तो ये ऑलमोस्ट आप मैक्सिमम 3000 अल्फ़ाबेट्स तक लिख सकते हैं, लेकिन 1500 प्लस कोशिश करें कि ज़रूर लिखें। अब इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये हम चेक कर लेते हैं कि ये कितना ओरिजिनल है। तो ये देखें, वी आर 100% कॉन्फिडेंट दैट द टेक्स्ट इज़ ओरिजिनल। तो ये बिल्कुल 100% जो है ये आपको सही बताता है कि एआई के थ्रू रिटन है या नहीं। ये डिफरेंट टूल्स हैं, चैट जीपीटी हो गया, बाकी बहुत सारे टूल्स हैं, तो उसमें से ये देख के बता देता है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, क्लॉड है, बाकी भी टूल्स हैं, तो इसको आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। फिर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी में देख लेते हैं। सब्जेक्ट ऑफ स्टडी मेरा ये है, टर्माइट से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ स्टडी आपने लिखना है कि सब्जेक्ट क्या है आपकी स्टडी का, तो वो आपने लिखना है। इसको आप जो है अप टू 3000 अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं। तो ये ऐसी एक आइडिया देने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है। इसके बाद रिसर्च क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे भी 3000 अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि अप टू 15 वर्ड्स। तो कोशिश करें कि 15 वर्ड से ये ज़्यादा ना हो। फिर एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम है, नीचे हम आ जाते हैं। ये मैंने एनालिसिस लिखा हुआ है, इसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं आपको चेक करा भी देता हूँ कि ये एआई रिटन है या नहीं। ये देखिए 100% ये ओरिजिनल रिटन है। तो एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी कोशिश करें कि ये पढ़ा करें। ये लिखा हो एटलीस्ट 75 और मैक्सिमम 300 वर्ड्स। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि कितने वर्ड्स हैं। ये देखें नीचे 165 वर्ड्स हैं ये टोटल। तो मैक्सिमम आपने 300 वर्ड्स लिखने हैं, तो यहाँ पे ज़रूर देखा करें। फिर रिसर्च मेथड है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 300 वर्ड्स और मिनिमम 50। रिसर्च मेथड मैंने यहाँ पे अपने लिखे हुए हैं, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट हो गया। इसके बाद
ये प्रिलिमिनरी आंसर है टू द रिसर्च क्वेश्चन, जो रिसर्च क्वेश्चन था उसका आंसर। तो ये भी मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सिंपली। तो ये भी मैक्सिमम 300 वर्ड्स हैं और यहाँ पे देखिए 121 वर्ड्स लिखे हुए हैं मैंने। फिर नंबर 6 है एकेडमिक कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ द स्टडी, मैक्सिमम 300 वर्ड्स हैं। तो एकेडमिक कंट्रीब्यूशन क्या है मेरी, अगर मैं स्टडी करूँगा तो एकेडमिक कंट्रीब्यूशन क्या होगी, तो वो इसमें मैं लिख दूँगा। फिर लिटरेचर रिव्यू है, तो ये आपने क्या करना है, लिटरेचर रिव्यू आप किसी भी मतलब गूगल में आके यहाँ पे गूगल स्कॉलर सर्च करें और उसमें जो भी जिस चीज़ पे भी आप रिसर्च करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैंने टर्माइट्स पे करना था, तो टर्माइट्स में अब स्पेसिफिक मैंने टर्माइट पॉपुलेशन पे करना था, तो मैं सिंपली उसमें टर्माइट पॉपुलेशन लिख लूँगा। तो जितने भी पेपर्स आते हैं, लेटेस्ट पेपर्स कोशिश करें कि ये लेटेस्ट हों, अगर नहीं मिलते फिर आप वो ले सकते हैं। लेकिन 2 से 3 या 4 पेपर वो लेटेस्ट एंड 2010 के बाद होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये देखें लिटरेचर रिव्यू में मैंने 7 पेपर्स लिए हुए हैं। इसमें जो है ये काफ़ी ओल्ड भी हैं, ये 2 ये देखें 1984, 1998 और ये बाकी जो है ये न्यू है। तो इसका जो एबीएस स्टाइल है उसमें मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे डीओआई भी इसके साथ अपना मौजूद है। तो अगर वो लोग इसको कॉपी करके पेस्ट करना चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं कि ये कोई फेक लिटरेचर रिव्यू नहीं है। तो ये भी आप उससे देख सकते हैं, पहले उनके नाम लिखें, ऑब्वियसली आपने शायद किया भी होगा अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो ये नेम्स लिखे हैं ऑथर्स के, फिर जो है वो पब्लिकेशन उनकी ईयर लिखें, फिर उसके जो है ना वो टाइटल लिखें और फिर उसके बाद ये जिसमें वो पब्लिश हुआ है और फिर वॉल्यूम वगैरह ये सब कुछ, और लास्ट में जो है ये डीओआई ज़रूर दें आप इसमें, ताकि वो लोग इसको देख सकें। तो इसमें मैंने ये दे दिया है। फिर एडिशनल आइटम में डिफरेंट लोग डिफरेंट चीज़ें लिखते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा अगर आप करते हैं कि यहाँ पे जो प्रेफरेंसेस में आपने फर्स्ट यूनिवर्सिटी डाली है ना, तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो है उसके रिलेटेड आप चीज़ें लिखें। और ये जो मेरी वीडियोस देख रहा है तो सिर्फ उन्हीं को ये चीज़ अच्छी लगेगी और इस पे काफ़ी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेफरेंसेस में मैंने ये वाली यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की थी, ऑन माइस यूनिवर्सिटी। तो इसको मैं जो है ये इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। इसको आप कैसे वो कर सकते हैं, आप सिंपली जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं, उनकी वेबसाइट में जाएँ, उनके अबाउट सेक्शन में जाएँ, डिपार्टमेंट्स में जाएँ, उनकी जो भी उसमें काम कर रहे हैं, फिर डिपार्टमेंट पे अब मैंने प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में किया हूँ। वहाँ पे जिस चीज़ पे काम हो रहा था, जैसे तू बता प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये चीज़ें आप इसमें फिर वो देख सकते हैं, जो भी डाटा होता है वो वहाँ से उठा लें और यहाँ पे लिख लें और फिर यहाँ पे आप एडिशनल आइटम में ये लिख सकते हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी क्यों पसंद है। तो इसमें ये भी लिख सकते हैं, इसमें जो यूनिवर्सिटी जिस शहर में है, तो वो शहर का नाम भी आप इसमें लिख सकते हैं कि इस शहर में मैं हिस्ट्री है या जो भी है। तो ये यूनिवर्सिटी जो थी अतातुर्क आए थे इधर, तो उसके लिहाज से भी इसमें मैं काफ़ी चीज़ें लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको सब आइडिया देने के लिए ये इसमें लिख दिया है। अब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक आइडिया हो गया, आप सेव पे सिंपल क्लिक कर दें।